प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 11 दिसंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय 23 पद। तब तो यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। और इसी पद के साथ भजन संहिता 119 उसका 6 पद। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। प्रिय, जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। एक बार की बात है कि एक वृद्ध पादरी प्रतीक्षा के बारे में उपदेश दे रहे थे। उपदेश खत्म होने के बाद एक लड़के ने उनके पास आके उनका मजाक उड़ाया और उनसे कहा कि अगर मैं एक बाल्टी में या फिर एक बर्तन में पानी रखता हूं और वो बर्तन में थोड़ा छेद रहे तो प्रतीक्षा करके क्या फायदा, क्योंकि वो पानी तो उस छेद से बाहर निकल जाएगा। इससे भला ये होगा कि मैं उस बर्तन में पानी भरूं और दौड़ के उस जगह के पास चला जाऊं जहां पे पानी की जरूरत है। तो यहाँ प्रतीक्षा करने की कोई बात नहीं है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? बुजुर्ग पादरी ने बड़े ध्यान से सोचा और उसने कहा कि अगर प्रतीक्षा करने की बात हुई तो मैं उस बर्तन में पानी डालने के बाद यहाँ तक प्रतीक्षा करूंगा कि वो ठंड के मारे वो पानी जम जाए और फिर उसमें ठहर जाए। ऐसा उत्तर सुन के वो जवान शर्मिंदा हुआ। प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब ये पाते हैं कि कौन से लोग परमेश्वर के सामने शर्मिंदा होंगे। तो पहले जो लोग नफरत करते हैं, अय्यूब की पुस्तक उसका 8 के 22 में। दूसरा, जो लोग घमंड करते हैं, ये इन मूर्तियों पे जो घमंड करते हैं, भजन संहिता उसका 97 का 7। तीसरा, जो लोग परमेश्वर के पवित्र स्थान से नफरत करते हैं, भजन संहिता 129 उसका 5। लेकिन वहीं पे बहुत से लोग हैं जो शर्मिंदा नहीं होंगे और वे ये हैं जो लोग यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। यशायाह 49 उसका 23। जो लोग यहोवा पे भरोसा करते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, भजन संहिता 22 का 5। जो लोग बुरे समय पे भी अपनी धार्मिकता को नहीं छोड़ते वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, भजन उसका 37 उसका 19 पद। और जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, भजन 119 उसका 6 पद। प्रियो, हम किस प्रकार से जानते हैं कि इब्राहिम को पुत्र का वादा किया गया, लेकिन उसको वादे को पूर्ण होने में 25 साल तक इंतजार करना पड़ा। हम जानते हैं कि यूसुफ को किस प्रकार से सपनों के साथ उसे आशीष दी गई थी, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए यूसुफ को इंतजार करना पड़ा। प्रियो, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसका इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तो हम किसी भी रीति से लज्जित ना होंगे। हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों को गौरवशाली अवश्य बनाएगा। इसलिए आइए उस महान प्रभु के चरणों में प्रतीक्षा करें और अपने जीवन की हर एक बातों को उसके सन्मुख डाल दें। आज के वर्णन के लिए यशायाह उसका 60 अध्याय 1 पद। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय होशे की पुस्तक उसका 5, 6, 7 और 8 अध्याय। शाम के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।